भले ही सरकार और सरकार के जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लाख दावे करते हों कि गारंटी सरकार देगी और किसी भी उद्यमी को योजना के तहत उद्यम लगाने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने की बात कही जाती है, लेकिन बैंक से लोन लेने पर कितने पापड़ बेलनी पड़ती है यह तो लोन लेने वाला ही जानता है। और जब यह हालत जनप्रतिनिधियों के साथ हो तो फिर लोन लेने वाले बेरोजगारों का अंदाजा लगाया जा सकता है। लंबे समय बाद जिला पंचायत में जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला पंचायत सदस्य शंकरलाल टांडेकर ने अपने साथ प्रधानमंत्री स्वरोजगार की आप बीती बताते हुए कहा कि सरकार प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी बेरोजगार को आसानी से लोन मिल सके इस दिशा में कार्य करना चाहिए। 2-4-5 लाख रुपए लेके आया था रिटायरमेंट पे, वो भी मुझे इकाई वहाँ से पैसा नहीं मिलने के कारण मैंने कुछ अपने पास की पूंजी और कुछ ब्याज से पूंजी लेकर के कि बैंक की आएगी वापस कर दूंगा, तब तक मैं पूंजी स्टार्ट करता हूँ और मैंने अपनी इकाई शुरू करता हूँ। मैंने इकाई शुरू किया, इकाई शुरू करने के बाद मेरी इकाई चल भी रही थी, लेकिन बाहर का 5% का ब्याज था, इसके कारण मुझ पर ज़्यादा बोझ हो गया और बैंक ने मुझे जो बाकी बची हुई 15 लाख की राशि है वो मुझे नहीं दिया। 3 साल 3.5 साल इकाई चलाने के बाद मुझे मजबूरन वो इकाई बंद करके और अपनी मशीनों को बेच करके और वो जो ब्याज से मैंने बाहर से पैसा लिया था उसको देना पड़ा। उससे मैं आर्थिक स्थिति से और जो सीआरपी से आया था उस पैसे से भी वंचित हो गया और जो मेरा बैंक में 7 लाख निकालने के बाद 2.5 लाख बचा था और जो सब्सिडी मंगाया वो बैंक ने अपने ब्याज के रूप में काट लिया। ऐसी कंडीशन में आज मेरे पास ना तो मेरे पास जो मैं सीआरपी से रिटायरमेंट लिया वो पूंजी है और ना मेरी बैंक की पूंजी है। जो 7.5 लाख है उसका भवन निर्माण है इकाई प्रारंभ करने के लिए, और आज बैंक मुझे मेरे मकान को कूड़ा करने के लिए नोटिस देता है और मुझे समय समय पे आके टॉर्चर करता है, जिसके कारण मैं मानसिक रूप से वाकई में परेशान हूँ और पारिवारिक भी हमारे यहाँ परेशानियाँ चल रही है, क्योंकि जो मैंने कमा के लाया था फौज में नौकरी करके वो भी एक बैंक के वजह से उसमें लैप्स हो गया और बैंक के ऊपर से फिर वसूल करने के लिए मेरे मकान कूड़ा करने के लिए मुझे बेघर करने के लिए तैयार है। यहाँ यह बता दें कि शंकरलाल टांडेकर केंद्र और प्रदेश में सत्ताधारी दल भाजपा के अनुषांगिक संगठन अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष के साथ ही एक रिटायर्ड सैनिक हैं, लेकिन उन्हें ही पता है कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वुडन फर्नीचर इकाई को स्थापित करने उन्हें बैंक से लोन के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े और अंततः बैंक से लोन नहीं मिलने पर ब्याज से उधार पैसा लेकर कर्ज में खड़ी की गई इकाई के ब्याज नहीं भर पाने की वजह से इकाई को बंद करना पड़ा और बैंक उनको दिए गए 7.5 लाख रुपए के लोन की भरपाई के लिए संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस भेज रहा है, जिससे वे और पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान हैं। वहीं जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन ने कहा कि लंबे समय के बाद हो रही सामान्य सभा की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग सहित अन्य विभाग के 10 से 12 एजेंडे को लेकर बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने चर्चा की। नल जल योजना को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार का जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इसका काम धरातल पर होना चाहिए। चूंकि टीएल बैठक में कलेक्टर को अधिकारी जानकारी दे देते हैं, लेकिन वह जानकारी धरातल से कोसों दूर होती है। आज क्या है कि काफ़ी लंबे समय के बाद में हमारी जिला पंचायत सामान्य प्रशासन की हमने बैठक रखी और इसमें मूलतः सभी जैसे महिला बाल विकास है, शिक्षा है, उद्योग है और ये जो अपना कृषि वाला है, तो हम लोग कम से कम 10-12 एजेंडा को लेके हम लोग यहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग का भी समीक्षा हमने किया है और वो अभी हमारी बैठक चल रही है। नल जल योजना का नल जल का क्या है कि देखिए सामने गर्मी के सीजन है, भारत सरकार की उतनी बड़ी योजना है जल जीवन मिशन और उन्होंने जो मतलब टारगेट दिया है, सरकार की योजना तो अच्छी है लेकिन क्या है कि धरातल पे उसका काम अच्छा हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो हमारी जिला पंचायत की बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें क्या है हमारे पूरे जिले भर के माननीय सदस्य आते हैं, फील्ड पे जाते हैं, उनको जानकारी रहती है और वो उस बात को यहाँ रखते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अधिकारी लोग जब टीएल की बैठक होती है तो कलेक्टर को कुछ भी बिना फील्ड पे जाए कोई भी जानकारी दे देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ों की मतलब जानकारी दी जाती है और यदि वो गलत बता रहे हैं तो उसको सही
नहीं बताया जाता है। तो जो वास्तविक जानकारी है ये हमारे जिला पंचायत में आती है, चाहे वो कोई भी विभाग हो। और बात भी सही है कि अधिकांश ने आक्रोश जताया, तो निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष वही है कि जब तक कि हम लोग उनको मतलब कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक कि उस काम में मतलब प्रोग्रेस नहीं होगी। और ये जो बैठक है, ये बैठक ही सही मतलब शासन की मंशा को धरातल पर पहुंचाने का काम हमारे मतलब जिला पंचायत की बैठक करती है। बालाघाट से जबलपुर, बालाघाट से कटंगी तिरोड़ी, चिरई डोंगरी, मंडला के मध्य लोकल ट्रेनें प्रारंभ करने की मांग के साथ ही सरेखा, भटेरा, बैहर चौकी क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज के निर्माण, रेलवे लाइन के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण के प्रभावित किसानों के परिवारों के सदस्यों को रेलवे में नौकरी प्रदान करने, बालाघाट से इंदौर, नागपुर, रायपुर, भोपाल सीधी रेल सेवा प्रारंभ करने सहित अन्य मांगों को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 फरवरी को जय टॉकीज मैदान से बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली को वैनगंगा मजदूर यूनियन ने अपना समर्थन दिया था। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने कहा कि समूचे देश में कोरोना में कमी आने के बाद लगभग सभी ट्रेनें चल रही हैं। मुंबई हो या दिल्ली, यहां मेट्रो के साथ ही लोकल ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, लेकिन महाकौशल की बहुप्रतीक्षित बालाघाट से जबलपुर परियोजना में 25 साल बाद भी बड़ी ट्रेन प्रारंभ नहीं हो सकी है। केवल और केवल गोंदिया से समनापुर, कटंगी और जबलपुर से चिरई डोंगरी तक ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें भी यात्रियों से अधिक किराया लिया जा रहा है, जो महाकौशल के यात्रियों के साथ छलावा है। हमारी मांग है कि अमान परिवर्तन के बाद सभी जगह लोकल ट्रेनों को प्रारंभ किया जाए, लेकिन जिले के सांसद ढाल सिंह बिसेन ट्रेनों को प्रारंभ करने को लेकर तकनीकी समस्या बताकर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। तो फिर वह बताएं कि धनाढ्य लोगों के लिए इसी ब्रॉडगेज पर चलाई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ियों को आखिर किस तकनीक से चलाया जा रहा है। समूचे देश में जहां एक और कोरोना की महामारी कम होकर सभी क्षेत्रों में जो छूट मिल रही है, और रेल विभाग में भी हम देख रहे हैं कि चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, मेट्रो और लोकल ट्रेनों का परिचालन सफलतापूर्वक चल रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस महाकौशल क्षेत्र की प्रतीक्षित जो परियोजना जिसका हम 25 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि गोंदिया से बालाघाट समनापुर तक और बालाघाट कटंगी तक, वहीं दूसरी ओर जबलपुर से नैनपुर चिरई डोंगरी तक ही लोकल ट्रेन, वह भी बहुत अधिक किराए के साथ चलाई जा रही है, जो कि आम आदमी के साथ, यात्रियों के साथ एक तरह का छलावा है। जबकि होना यह चाहिए कि गोंदिया, जबलपुर, बालाघाट मंडला, बालाघाट कटंगी तिरोड़ी नागपुर, इन सभी अमान परिवर्तन योजना के पश्चात लोकल पैसेंजर ट्रेन चलना चाहिए। साथ ही इस पूरी परियोजना में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का जो मामला है, वह भी बहुत बड़ी संख्या में लंबित है, वह पूर्ण होना चाहिए। कल पत्रकार बंधुओं को जो बातें कही क्षेत्रीयतावाद के तहत, और कहा कि बालाघाट के लोग ज़्यादा दिमाग रखते हैं, व्यंग किया, बालाघाट के लोगों को गालियां दी। एक तरफ तो वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदार होकर, जो उनकी सांसद रहते हुए जो उनकी कार्यप्रणाली होना चाहिए, उस दिशा में वो कार्य न करते हुए गैर जिम्मेदाराना अपना बयान देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि तकनीकी खामियों के चलते लोकल ट्रेन प्रारंभ नहीं की जा सक रही है। तो जो धनाढ्य वर्ग के लिए लंबी दूरी की जो बड़ी बड़ी ट्रेनें चल रही हैं, मालगाड़ियां चल रही हैं, वो किन तकनीकी खामियों के साथ चल रही है, भी सांसद महोदय बताएं। और इस तरह से बालाघाट जिले की जनता को गालियां देना बंद करें और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के साथ दिल्ली के रेल भवन में धरना दें, ऐसी हम मांग करते हैं। और जल्द से जल्द मांग न पूर्ण होने पर हम एक वृहद स्तर पर आंदोलन की तैयारी करें। वैनगंगा मजदूर यूनियन अध्यक्ष विशाल बिसेन ने कहा कि जनहित और मजदूरों के हितों को लेकर यूनियन ने ब्रॉन्सस की रैली को अपना समर्थन दिया है। चूंकि यदि लोकल ट्रेनें चलेंगी तो गांव का मजदूर बालाघाट आकर काम करेगा तो उसका जीवन चलेगा, लेकिन ट्रेनें नहीं चलने से वह नहीं आ पा रहा है। वह काम की तलाश में पलायन को मजबूर है, जबकि पहले वह ट्रेनों से प्रारंभ होने से सुबह आकर दिन भर काम करके शाम को ट्रेन से वापस घर लौट जाता था। वहीं शहर के तीनों क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज नहीं होने से आए दिन लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है, जो जनहित का मुद्दा है, जिसको लेकर हमने ब्रॉन्सस की रैली का समर्थन दिया था।
ब्रॉडगेज संघर्ष समिति द्वारा आज एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें वैनगंगा मजदूर यूनियन के साथी भी शामिल हुए थे। और हमारा वैनगंगा मजदूर यूनियन ने समर्थन इस आशय पर दिया कि जो मांग ब्रॉडगेज संघर्ष समिति द्वारा रखी जा रही है वो कहीं ना कहीं जनहित में है, मजदूरों के हित में है। आज लोकल ट्रेन नहीं चलने के कारण हमारे गाँव से मजदूर शहर तक नहीं आ पाते हैं, काम नहीं मिल पा रहा है, गाँव में मजदूर परेशान हो रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि जब लोकल ट्रेन चलती थी, जगह जगह गाँव में स्टॉपेज होते थे, तो हमारे मजदूर सुबह की ट्रेन में यहाँ आते थे, दिन भर काम करके शाम को चले जाते थे। अब वो ऐसे सैकड़ों हज़ारों मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है और उस कारण से जो है वो जिले से ही बाहर पलायन कर रहे हैं। उस मांग को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने बात रखी, इसलिए हमें समर्थन किया। दूसरा, शहर की चारों ओर आज इस तरीके से ट्रैफिक का जमावड़ा है, दबाव है और हमें ओवर ब्रिजेस की आवश्यकता है, तो वो मांग भी जो है जनहित से जुड़ी हुई है, आम आदमी से जुड़ी हुई है। और इन्हीं मांगों के कारण आज वैनगंगा मजदूर यूनियन के साथियों ने इस बाइक रैली में शामिल होकर और ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के कार्यक्रम को हमने समर्थन किया है। जिले में 100 वर्ष पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कर भव्याति भव्य शिखरबद्ध श्री पार्श्वनाथ जिनालय निर्माण का भूमि पूजन 18 फरवरी को शासन प्रभावक मधुर भाषी छत्तीसगढ़ श्रृंगार आचार्य देवेश जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की आज्ञा एवं आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त में किया गया। ज्ञात हो कि इस कार्यक्रम के लिए परम पूज्य प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब, बालाघाट गौरव परम पूज्य कृपा निधि जी महाराज साहब एवं कर्तव्य निधि जी महाराज साहब का बालाघाट नगर की पावन धरा पर 14 फरवरी को आगमन हो चुका था। गौरतलब हो कि नगर के 1 शताब्दी वर्ष प्राचीन श्री पार्श्वनाथ जिनालय के आमूलचूल जीर्णोद्धार के लिए विक्रम संवत 2078 मिगसर बदी पंचमी 24 नवंबर 2021 के शुभ दिवस पर प्रबल पुण्योदय से शासन प्रभावक आचार्य देवेश श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, मनोहर शिशु प्रशांत मना परम पूज्या प्रियंका श्री जी महाराज साहब, वर्धमान तप आराधिका परम पूज्या जिन शिशु प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब आदि सर्वठाणा 21 की परम पावन निश्रा में जीर्णोद्धार कार्य का आरंभ किया गया था, जिसके बाद यहां स्थित भगवान पार्श्वनाथ, भगवान शांतिनाथ एवं भगवान चंदा प्रभु की प्रतिमा को अन्यंत्र विराजित कर 1920 में निर्मित इस प्राचीन जिनालय के स्वरूप को गिराया गया और प्राचीन जिनालय के जीर्णोद्धार का 18 फरवरी को भूमि पूजन किया जा रहा है। श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी अजय लूनिया ने बताया कि बालाघाट में बनने वाले श्री पार्श्वनाथ जिनालय के भूमि पूजन, खनन एवं शिलान्यास महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन के तहत आज 18 फरवरी को सकल श्री संघ की मौजूदगी में प्रातः 6:45 पर स्नान पूजन, प्रातः 7:45 पर पाटला पूजन एवं प्रातः 9 बजे भूमि पूजन खनन का विधिकारक अकोलावासी हर्षद भाई शाह द्वारा विधि विधान से किया गया। भूमि पूजन के लाभार्थी श्रीमती कमलाबाई सेठिया के आत्मश्रेयार्थ श्रेष्ठी वर्य तुलसीराम नेमीचंद अभय कुमार सेठिया परिवार द्वारा किया गया। 101 वर्ष प्राचीन मंदिर था, जिसका कि हम पूरा आमूलचूल जीर्णोद्धार कर रहे हैं और उसी के लिए आज निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए भूमि पूजन और खनन मुहूर्त यहाँ पर परम पूज्य प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब की निश्रा में संपन्न हुआ। इसके उपरांत और क्या क्या यहाँ पर 30 तारीख को शिलान्यास का कार्य प्रारंभ होगा, जिसमें शिलाएं स्थापना की जाएगी और उसके पश्चात यहाँ पर कार्य मंदिर का प्रारंभ हो जाएगा। कब तक का लक्ष्य रखा गया है और किस प्रकार के विशेष रूप से इसमें डिज़ाइन किया जाएगा? लगभग 3 साल का हमारा लक्ष्य है कि 3 साल में हमको इस मंदिर को पूर्ण करना है। और यह जो मंदिर बनेगा राजस्थान के श्वेत मार्बल पाषाण से निर्मित होगा, जिसमें ईंट, चूना, पत्थर आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। पूरा ही श्वेत मार्बल के पत्थरों से यह मंदिर अहमदाबाद के आर्किटेक्ट केतन भाई सोमपुरा के मार्गदर्शन में बनेगा। 3 दिवसीय आयोजन के तहत 19 फरवरी को श्री जिन कुशल सूरी दादाबाड़ी मंदिर इतवारीगंज में रात्रि 8 बजे से रायपुर के सुमधुर गायक अंकित लोढ़ा द्वारा प्रभु भक्ति का संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं 20 फरवरी को श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर परिसर में विधिकारक अकोलावासी हर्षद भाई शाह द्वारा शिलान्यास दिवस पर प्रातः 7:09 पर स्नान पूजन, प्रातः 8:18 पर नवग्रह पूजा एवं प्रातः 10:29 पर शिलान्यास विधि विधान से होगा। इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम में सकल श्री संघ के साथ ही श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी अजय लूनिया, अध्यक्ष बलवंत खजांची, श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर जीर्णोद्धार समिति अध्यक्ष ज्ञानचंद बाफना एवं संयोजक अभय सेठिया उपस्थित थे।
श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी अजय लूनिया ने बताया कि आज श्री पार्श्वनाथ जिनालय का भूमि पूजन कार्यक्रम परम पूज्य प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा की पावन निष्ठा में विधि विधान से किया गया। 20 फरवरी को शिलान्यास कर शिलाएं रखी जाएंगी, जिसके बाद जिनालय का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि जिनालय का भव्य निर्माण राजस्थान से आ रही श्वेत मार्बल पाषाण से किया जाएगा, जो महानगरों में दिखाई देने वाली नक्काशीदार कलात्मक मंदिर के रूप में किया जाएगा, जिसे बनाने वाले भी राजस्थान से आएंगे। अहमदाबाद के आर्किटेक्चर केतन भाई के मार्गदर्शन में बनने वाले इस मंदिर की खासियत होगी कि इसमें ईंट, सीमेंट और लोहे का किंचित भी उपयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लगभग 3 वर्ष में यह भव्य तीर्थ मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 18 फरवरी की दोपहर बालाघाट लामता मार्ग पर मोहगांव मोड़ में गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार वाहन ने नायब तहसीलदार संदीप नागोसे के वाहन को टक्कर मार दी, जिससे नायब तहसीलदार का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि यह अच्छी बात रही कि वाहन में बैठे नायब तहसीलदार सकुशल हैं, जबकि चालक के पैर में मामूली चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार लामता नायब तहसीलदार संदीप नागोसे अपने न्यायालयीन कार्य के लिए बालाघाट से लामता अपने शासकीय वाहन से आ रहे थे। इस दौरान गलत दिशा से आ रहे एक स्कॉर्पियो वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए नायब तहसीलदार के शासकीय वाहन को चालक साइड से टक्कर मार दी, जिससे शासकीय वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं स्कॉर्पियो वाहन भी आगे चालक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दौरान वाहन में नायब तहसीलदार संदीप नागोसे बैठे थे और वाहन को चालक नितिन चला रहा था, जिसकी शिकायत लामता थाने में नायब तहसीलदार द्वारा दर्ज कराई गई है। वहीं घटना में उन्हें कोई चोटें नहीं है, लेकिन चालक के पैर में चोटें हैं। बताया जाता है कि घटना ओवरटेक करने के चक्कर में हुई है। स्कॉर्पियो वाहन शासकीय वाहन को ओवरटेक करते हुए आगे निकलना चाहता था। इस दौरान ही यह हादसा हो गया। बहरहाल 2 वाहनों के बीच हुई भिड़ंत के बावजूद किसी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना को लेकर नायब तहसीलदार संदीप नागोसे ने बताया कि वह अपने शासकीय वाहन के साथ बालाघाट से लामता न्यायालय आ रही थी। इस दौरान लगभग 12:45 पर मोहगांव के पास मोड़ में तेज रफ्तार में आ रहे स्कॉर्पियो वाहन ने तेजी से ओवरटेक कर हमारे वाहन को चालक की साइड से टक्कर मार दी, जिससे हमारा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें मुझे कोई चोटें नहीं है, लेकिन चालक के पैरों में चोटें आई हैं। वहीं वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी शिकायत लामता थाने में कर दी गई है। बालाघाट से लामता की ओर आ रहे थे, तो अचानक वो मोहगांव के मोड़ के तरफ में एक स्कॉर्पियो वाला बहुत तेज गति से और रॉन्ग साइड से चल रहा था, तो उनको हमने बहुत साइड देने के बावजूद भी हमारे राइट साइड में ड्राइवर की सीट के पीछे तरफ में बहुत जोर से टक्कर मार के हमारी गाड़ी पलट गई। लेकिन हालांकि हमको ज़्यादा कुछ लगा नहीं, कोई चोट वोट नहीं है। तहसीलदार सर को कहीं चोटें नहीं, कहीं नहीं, बस सही सलामत। हाँ, सब सही सलामत है। ब्राह्मण समाज के नवगठित पूज्य सर्व ब्राह्मण सभा के नवनियुक्त अध्यक्ष समाजसेवी एवं उद्योगपति किरण भाई त्रिवेदी और नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को नगर के एक संस्थान में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉक्टर R.K. पांड्या, कार्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय की अध्यक्षता एवं डॉक्टर अभय लोकरे के विशेष आतिथ्य में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में पूज्य सर्व ब्राह्मण सभा के पहले और नवनियुक्त अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी ने बताया कि इस संगठन में सभी ब्राह्मणों को जोड़ने का काम किया गया है। सभा में गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी और महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों का समावेश होगा। उन्होंने इस दौरान ब्राह्मण लोगों से संगठन से जुड़कर समाज हित में एकजुट होने की अपील की। ब्राह्मण समाज को लेके पूज्य सर्व ब्राह्मण सभा का पदभार ग्रहण समारोह 20 तारीख को होटल गुलमोहर में रखा गया है, जिसमें सभी प्रकार के, जैसा अभी आपको मिश्रा जी ने अवगत कराए, सभी प्रकार के ब्राह्मण हैं। इसमें गुजराती भी लिया गया है, मारवाड़ी भी लिया गया है, राजस्थानी, और इसके अलावा अन्य ब्राह्मण होते हैं, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। अभी तक इनको समावेश नहीं किया था, पहली वक्त सबका समावेश करके ये ब्राह्मण समाज का गठन किया गया है और 20 तारीख को इसी का पदभार ग्रहण समारोह है, जो कि पूरे वैदिक रूप से संपन्न होने जा रहा है। इसके लिए सभी ब्राह्मण जनों से अपील किए हैं कि इसमें आके सब लोग इसका अवश्य लाभ लें और संगठन से जुड़े
और संगठन से जुड़े। पूज्य सर्व ब्राह्मण सभा से जुड़े संजय मिश्रा ने बताया कि सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य अंतिम छोर के ब्राह्मण की हर परिस्थिति में मदद करना है। फिर वह ब्राह्मण समाज के बालक की शिक्षा हो, विवाह हो या फिर स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो, सभी में सर्व पूज्य ब्राह्मण सभा अपने सामाजिक बंधु की मदद करेगी। उन्होंने बताया कि संगठन के गठन के लिए तैयार किए गए बायलॉज में शुचिता पर विशेष जोर दिया गया है। संगठन का पदाधिकारी का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और यदि सामाजिक संगठन चाहेगा तो दूसरे कार्यकाल तक अध्यक्ष को काम करने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन तीसरे कार्यकाल में अध्यक्ष स्वतः ही संरक्षक बन जाएगा। पूज्य ब्राह्मण सभा, सर्व ब्राह्मण सभा अर्थात सारे ब्राह्मण जो हमारे हैं, चाहे वो गुजराती ब्राह्मण हो, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हो, मैथिल ब्राह्मण हो, जितने भी ब्राह्मण होते हैं, राजस्थानी ब्राह्मण हो, सारी ब्राह्मण की सभा को लेकर एक पूज्य ब्राह्मण सभा का रजिस्ट्रेशन, पंजीयन कराया गया और उसके अध्यक्ष प्रसिद्ध हमारे उद्योगपति किरण भाई त्रिवेदी को बनाया गया। तरह तरह की बातें समाज के अंदर हुई कि ब्राह्मणों को तोड़ दिए या ब्राह्मणों में लड़ाई हो गई। ये बात कहीं से भी सही नहीं है। कुछ व्यस्तता के कारण ऐसा लगा, ये बिल्कुल सही बात है कि ब्राह्मण समाज बालाघाट के अंदर आज से नहीं, बहुत समय से काम कर रहा है। इसके पहले पूज्य हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष कुंदन मिश्रा जी हुए, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष उसके बाद राजेश पाठक जी भी हुए। बहुत सारे ब्राह्मण लोग बालाघाट में रहे। मेरे पिताजी पंडित श्री नरेंद्र मिश्रा जी ने भी ब्राह्मण समाज के लिए काम किया। मेरी अम्मा पूज्य श्रीमती कृष्णा मिश्रा जी ने भी ब्राह्मण समाज के लिए काम किया। लेकिन कोरोना काल के बाद जो एक भयावह महामारी हमारे बीच में आई और कोरोना काल में जब अचानक पूरा देश बंद हो गया, ऐसी स्थिति परिस्थिति में सब में ज़्यादा मैं जो समझता हूँ जो असर पड़ा वो हमारे वैदिक कर्मकांडी जो सनातनी ब्राह्मण थे उन पे वो असर पड़ा। और ऐसी स्थिति में कि जब उनको आर्थिक संकट और जीवन का, तो ऐसा लगा कि जो हमारे संगठन चल रहे हैं कुछ ना कुछ कारणों से ब्राह्मणों की पहुंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उन संगठनों के सहयोग के कि जो वो लोग जो वहां तक नहीं पहुंच पाते वो हम लोगों से मिले और ब्राह्मणों का अंतिम छोर का जो हमारा गरीब ब्राह्मण है उसका उत्थान हो।